हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कोशिका विभाजन एवं पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बने हुए थे उनको देखे थे। आज हम दोस्तों श्वसन तंत्र से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उसको हम लोग आज देखते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर लीजिएगा और सभी आगे की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। पहले सवाल से चलते हैं दोस्तों। पहले सवाल पे पहला सवाल चलिए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है आते हैं दोस्तों पहले सवाल पे। पहला सवाल कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटित कहाँ होता है। दोस्तों, तो इसका विघटित होता है आपको कोशिका द्रव्य में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरे नंबर सवाल कह रहा है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है खाली स्थान कहलाती है। दोस्तों, तो यह कहलाती है आपको फेफड़े का आयतन, जो उसका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। तीसरा सवाल कह रहा है कि हमारे फेफड़े में खाली स्थान कोशिकाएं होती है। दोस्तों, तो हमारे फेफड़े में 300 मिलियन कोशिकाएं होती है, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों चौथे नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। दोस्तों, तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल को हम लोग बोलते हैं मीसोसोम, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों पाँचवें नंबर सवाल पे। पाँचवा नंबर सवाल कर रहा है कि मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। दोस्तों, तो मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट आपका हीमोग्लोबिन है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। छठा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में खाली स्थान शामिल होता है। दोस्तों, तो इसमें नाइट्रोजन शामिल होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि नाड़ी की धड़कन खाली स्थान से मापी जाती है। तो दोस्तों, यह नापी जाती है आपको धमनी से, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों आठवें नंबर सवाल पे। आठवां नंबर सवाल कर रहा है कि अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। दोस्तों, तो यह होता है आपका लैक्टिक अम्ल, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल कर रहा है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूविक का विघटन कहाँ होता है। दोस्तों, तो इसका विघटन आपको होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं 10वां नंबर सवाल पे। 10वां नंबर सवाल कर रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट के अपूर्ण विघटन को खाली स्थान कहा जाता है। दोस्तों, तो इन्हें कहा जाता है अनोक्सीय श्वसन, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 11वें सवाल पे। 11वां सवाल कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु खाली स्थान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, तो यह 3 जो कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल सेलेस्मा झिल्ली की सूजन को खाली स्थान कहा जाता है। दोस्तों, तो इन्हें कहा जाता है ब्रोंकाइटिस, जो आपको क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 13वें सवाल पे। 13वां सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में क्या छोड़ा जाता है। दोस्तों, तो मानव शरीर में क्या छोड़ा जाता है। दोस्तों, तो मानव शरीर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, जो क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है दोस्तों कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों, तो यह बदलती है आपका श्वसन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है खाली स्थान। दोस्तों, तो यह आपका हीमोग्लोबिन, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 16वां सवाल कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
कार्ब ऑक्सीजन से जुड़ता है दोस्तों, तो यह जुड़ता है ग्लूकोज, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल करा है कि खाली स्थान की उपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 18वां सवाल पे। 18वां सवाल करेंगे अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े खाली स्थान के कारण हवा से भर जाती है दोस्तों, तो यह भर जाती है आपको फेफड़ों की स्फीति के कारण, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निश्वसन खाली स्थान द्वारा होता है दोस्तों, तो यह होता है फेफड़ों की अस्फीति के कारण, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि सांस लेने की प्रक्रिया में खाली स्थान शामिल है दोस्तों, तो सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वसन दोनों शामिल है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद कह रहा है बंद खानों यानी कि माइंस में दुर्घटना का कारण है दोस्तों, तो बंद खानों में दुर्घटना का कारण दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि बंद खानों लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक आता है आपको मीथेन के कारण खानों में दुर्घटना का कारण बनता है, जो होता है वो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है बंद खानों में दोस्तों, तो याद कर लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मित होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं दोस्तों, तो इन्हें कहते हैं वायु श्वसन, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 23वां सवाल पर। 23वां सवाल कह रहा है कि हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों होती है आपका 4%, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कोयले के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है दोस्तों, तो ये प्रमुख प्रदूषक गैस है आपको सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है दोस्तों, तो मनुष्य एक बार में 16 से 18 बार सांस लेता है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपका दोस्तों, इसके साथ दोस्तों अब शुरू होता है परिसंचरण तंत्र। अब हम लोग दोस्तों परिसंचरण तंत्र से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उनको हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो परिसंचरण तंत्र से जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उनका शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है दोस्तों, तो हम लोग सत्य कथन देख लेते हैं। इसका दोस्तों ऐसे तो आंसर डी है, लेकिन हम लोग सत्य कथन देख लेते हैं। सत्य कथन कहला है कि लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन है, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 6.8 लीटर रक्त होता है। इसी तरह दोस्तों इसका ए बी सी तीनों सही है। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 2 नंबर सवाल कि 2 नंबर सवाल कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, तो एक बार देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह क्या है, वो सही नहीं है। तो दोस्तों सही है, उनको पढ़ लेते हैं। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिनों की होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है। आगे आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है सामान्य मानव रक्त है दोस्तों, तो सामान्य मानव रक्त जो है थोड़ा क्षारीय है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं अगला सवाल पे। करें अगला सवाल, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है दोस्तों, तो यह एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 होता है, जिसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको दोस्तों कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है
दोस्तों तो यह परिवहन करता है आपको प्लाज्मा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल था। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। दोस्तों तो यह निहित है आपका फाइब्रिनोजेन जेन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। दोस्तों यह जुड़ा रहता है आपको मरकरी कॉलम से, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है। दोस्तों तो यह माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओ को। उसके बाद आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल करा कि इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। दोस्तों तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी में जो सी दिया गया है वह रक्त समूह नहीं है, बल्कि ए बी और ओ रक्त समूह है। आगे आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सार्वभौमिक दाता को हम लोग दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 11वां सवाल कह रहा है कि मानव शरीर के रक्त का पीएच स्तर होता है। दोस्तों तो मानव शरीर के रक्त का पीएच स्तर दोस्तों 7.0 से 7.4 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों 12वां सवाल कर रहा है कि रक्त में पाए जाने वाला खाली स्थान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है वह ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों तो ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों आरबीसी करता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन क्या है। दोस्तों तो वायवीय श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होती है उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि खाली स्थान रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। दोस्तों तो यह प्लाज्मा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मानव शरीर के अगला सवाल में कह रहा है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। दोस्तों तो यह की जाती है आपको हृदय पे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 17वां सवाल पे। 17वां सवाल कह रहा है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। दोस्तों तो आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन में दोस्तों आयरन पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है अगला सवाल कि हीमोग्लोबिन खाली स्थान में पाया जाता है। दोस्तों तो हीमोग्लोबिन आपको दोस्तों रक्त में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है खाली स्थान हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। दोस्तों तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित प्रोटीन को दोस्तों हम तो ग्लोब्यूलिन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कर रहा है मानव शरीर की पल्स दर की चर्चा क्यों की जाती है। दोस्तों दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए पल्स दर की जांच की जाती है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन खाली स्थान प्रति मिनट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 60 से 100, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं, जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। दोस्तों तो यह मदद करता है आपको प्रोथ्रोम्बिन, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है अगला सवाल कर रहा है कि रक्त में सफ़ेद रक्त कण खाली स्थान। दोस्तों तो यह आपका शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि आंतरिक गति निर्धारक
आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है दोस्तों? तो यह स्थिर होता है आपको दिल, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल करें, ए, बी और ओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों यह किया था आपको कार्ल लैंडस्टीनर ने, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एडवर्ड जेनर ने चेक के टीके की खोज की थी। आगे आते हैं उसके बाद दोस्तों 26वें नंबर सवाल पे। 26वां नंबर सवाल कह रहा है कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितना लीटर खून होता है दोस्तों? तो यह होता है आपको 5 लीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है दोस्तों? तो यह बताता है आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको कह रहा है कि मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है दोस्तों? तो मानव रक्त के पीएच का मान लगभग दोस्तों 7.4 है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको दोस्तों कह रहा है कि ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति दोस्तों किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर सी में है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो रक्त में पीएच की सीमा आपको दोस्तों होना चाहिए 7.35 से 7.45, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि रक्त एक खाली स्थान उत्तक है दोस्तों। रक्त एक दोस्तों संयोजी उत्तक है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो यह नहीं पाया जाता है आपको दोस्तों लाल रक्त कोशिका में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों किसमें पाया जाता है देख लेते हैं। यकृत कोशिका में, श्वेत रक्त कोशिका में, मांसपेशी कोशिका में, इन सब में दोस्तों पाई जाती हैं। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है दोस्तों? तो यह संचार करता है आपको पल्मोनरी धमनी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है दोस्तों? तो यह नहीं करता है आपको रिसस फैक्टर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि धमनियाँ रक्त का वहन करती है, जो एक भरी होती है दोस्तों। तो यह भरी होती है आपको ऑक्सीजन से, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो अगला सवाल करेंगे, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है दोस्तों द्रव है। ठीक है, प्लाज्मा जो है रक्त का एक संघटक है, जो क्या है? द्रव है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठीक है लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है दोस्तों? तो एक सही है, उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो सही है आपका दोस्तों कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, उसके बाद दोस्तों आकृति, वृत्ति और उभयतल, उसके बाद हीमोग्लोबिन मौजूद, ये दोस्तों ये सारे के सारे ऑप्शन है दोस्तों। बल्कि लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर ये नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है दोस्तों? तो यह रक्त एकत्र करता है आपको सुपीरियर वेन कावा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए दोस्तों आगे आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। आगे दोस्तों हम लोग सत्य हैं उनको देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि लाल सम्मोहन संयोजी ऊतक है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है।
आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि सामान्य मानव कह रहा है कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान होता है। दोस्तों तो यह होता है कि बुद्धू और से 7 और 3 से 10 मिनट तक। आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ हैं। दोस्तों मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिकाएँ दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएँ हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि खाली स्थान में तंतु बंद नहीं होते हैं। दोस्तों तो यह रक्त में तंतु बंद नहीं होते हैं, जो क्वेश्चन नंबर बी में दिया है। हीमोग्लोबिन में निम्न से कौन सी धातु मौजूद है। दोस्तों तो आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन में दोस्तों फेरस मौजूद है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हृदय पेशी कोशिकाएँ होती है। हृदय पेशी कोशिकाएँ होती है दोस्तों तो यह होती है आपको बेलनाकार, शाखायुक्त, एक नाभिकीय, ये सब होती हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। दोस्तों तो यह धमनी संचालित करती है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल का हृदय चक्र क्या है। दोस्तों तो हृदय चक्र दोस्तों है आपका हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है, उसको बोलते हैं हम लोग तो बोलते हैं हृदय चक्र। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि खाली स्थान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों तो हृदय को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। दोस्तों तो यह की जा सकती है आपको संयुक्त रक्त कोशिकाओं को, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए कितना अच्छा सवाल था। उसके बाद आते हैं दोस्तों 49 नंबर सवाल पे। 49 नंबर सवाल कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। दोस्तों तो देख लेते हैं एक बार। दोस्तों तो आपको ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वह सत्य नहीं है। एक बार हम लोग सत्य ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। यह शरीर के वजन का 7 से 8% लेता है। उसके बाद रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही नहीं है। आगे आते हैं दोस्तों 50 नंबर सवाल पे। 50 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। दोस्तों तो ये आपको एरिथ्रोसाइट्स में दोस्तों केंद्रक नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों को हृदय नियंत्रित करता है। दोस्तों तो यह करता है आपको पेस मेकर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि नीलय की भीति अलिंद की भीति से खाली स्थान होती है। दोस्तों तो यह होती है आपको मोटी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा WC के बारे में सही नहीं है। दोस्तों तो ये आपको जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो सही नहीं है। एक बार ऑप्शन नंबर सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले अगर आकृति अमीबी या वृत्ताकार होता है किसका जी, WBC के बारे में। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं। नाभिक केंद्रित है। ठीक है, आगे आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। दोस्तों तो यह सत्य नहीं है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों जो सत्य है एक बार देख लेते हैं। सत्य है दोस्तों आपको यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा यानी कि रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसके बाद मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है। दोस्तों तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं उसको मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है
अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। आते हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 दोस्तों देख लेते हैं। एक कह रहा है कि इसमें लोहा होता है। 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है दोस्तों आपका कि यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 4 कथन दिए गए हैं। एक बार दोस्तों इसका आंसर, इसका दोस्तों आंसर है आपका 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है। चौथा नंबर कह रहा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कर रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। दोस्तों तो शरीर में हीमोग्लोबिन का दोस्तों कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। उसके बाद आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कर रहा है कि हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो इन झिल्लियों को हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें कहा जाता है। दोस्तों तो उन्हें कहा जाता है आपको कोशिकाएं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि पुरकिंजे तंतु खाली स्थान में विशिष्ट है। दोस्तों तो यह विशिष्ट है आपको हृदय में स्नायु तंतु, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि मनुष्य की समान स्पंदन दर क्या है? दोस्तों तो मनुष्य की समान स्पंदन दर दोस्तों 70 से 80 बीट प्रति मिनट है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो उन्हें कहा जाता है आपको केशिका, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि शरीर में क्या कार्य करता है? दोस्तों तो रक्त शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कर रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है। दोस्तों तो यह होता है आपको 120 mm व 80 mm, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? दोस्तों तो प्रयुक्त करते हैं आपको स्फिग्मोमैनोमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कर रहा है किस व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है? तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है दोस्तों आपको मरकरी से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? दोस्तों विलय हो जाता है आपको दोस्तों केंचुआ में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का दोस्तों रंग होता है आपको हीमोग्लोबिन के कारण, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आ जाते हैं दोस्तों 72 नंबर सवाल पे। 72 नंबर सवाल का नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का नाम दिया है। दोस्तों तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों आपका सीरीवाई, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं सीरीवाई दोस्तों सीरीवाई जो है आपको 120/80, जो ऑप्शन नंबर
डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। दोस्तों तो हमारे शरीर में रक्त का दाब दोस्तों होता है आपको, हमारे शरीर में दोस्तों रक्त का दाब होता है आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि दोस्तों अभिकथन ए कह रहा है कि ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कथन आर कह रहा है कि रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ सम्मोहन नहीं होता है। एक बार दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों ए देख लेते हैं कहा क्या कह रहा है। ए कह रहा है दोस्तों ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, बल्कि दोस्तों आर क्या है आपका गलत है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त दान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है। दोस्तों तो यह दिया जा सकता है आपको ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि 76 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति रुधिर गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। दोस्तों यह सुरक्षित होगा आपको ORH फैक्टर नेगेटिव, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, दोस्तों तो यह संबंध आपको बंदर से, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में का एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से किस एक रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है। दोस्तों तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका O पॉजिटिव, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का O, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। दोस्तों तो यह हो सकता है आपको O, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती है। तो यह जानी जाती है आपको इरिथ्रोसाइट्स, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आ जाइए दोस्तों अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों तो यह कहा जाता है आपको प्लीहा को, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे जाते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों तो यह होता है 120 दिन, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग, दोस्तों कोई भी वर्ग हो, ठीक है, जैसे A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, मात्र AB भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आंसर दोस्तों उसका डी नंबर। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल कर रहा है 15 नंबर सवाल कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है
सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं। दोस्तों तो इसका एक आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों 1, 3 और 4। दोस्तों 1, 3 और 4 देख लेते हैं। एक कह रहा है आपको दोस्तों उत्तरी ओ होगा, उसके बाद कह रहा है 1, 3 और 4। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों 1, 3 और 4। देखिए दोस्तों इसका आंसर है 1, 3 और 4, यानी कि पत्नी हो सकता है ओ, उसके बाद पुत्र हो सकता है ए, उसके बाद पुत्री हो सकता है ओ। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों तो यह उत्पन्न होती है आपको हृदय के कारण, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आ जाते हैं दोस्तों अगला सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग खाली स्थान के संदर्भ में किया जाता है। दोस्तों इसका रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। दोस्तों तो यह करता है आपको दोस्तों तिल्ली या प्लिया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन विकास का महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों तो यह आरबीसी का है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। दोस्तों तो यह ले जाती है दोस्तों आपका फुफ्फुस शिरा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ठीक है, अगर कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं दोस्तों, तो इसको बोला है उसने फुफ्फुस। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों किस मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हिपैरिन। आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, इसी के साथ दोस्तों यह ख़त्म हुआ। आगे दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं